हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमें देखिए बच्चों, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इन कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि यह कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। अपने कारण के साथ उत्तर की व्याख्या भी करनी है। तो पहला नंबर दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। और भी इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया गया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए पहला नंबर बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो बच्चों, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या सभी संख्याओं का समूह होती है। इसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो बोला गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। तो देखिए सभी अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन कैसा है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। देखिए यहाँ वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी हैं। दूसरा नंबर दिया गया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा बनाइए। देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, 1, 2, 3, इस तरह से। 0 के दायां साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं अनंत तक, और 0 के बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती हैं, जैसे -1, -2, -3, इसी तरह से अनंत तक। ठीक, तो यहाँ पे संख्या रेखा पे एक क्या होगी, एक संख्या रेखा होगी। और संख्या रेखा पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि धनात्मक संख्याएं, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। यहाँ पे लिखा गया है संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। तथा अब ये बोला गया है कि एक बिंदु संख्या रेखा पे एक ऐसा बिंदु ले लीजिए अंडर रूट यम के रूप का, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए कोई भी एक ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है, हम 4 ले लेते हैं, √4। तो √4 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान होगा 2। इसी तरह से √3 ले लीजिए, तो √3 का मान होगा 1.732, इसी तरह से आगे। अब बच्चों यहाँ पे कोई भी हम यदि यहाँ पे बोला गया है कि यम क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर जो दिए गई हैं संख्याएं, इनका कोई भी एक संख्या लीजिए, ठीक, और उनका वर्गमूल देखिए ऋणात्मक मान नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक मान नहीं आता है। तो यहाँ पे बोला गया है तथा ऋणात्मक संख्याएं किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि किसी भी संख्या रेखा पर दोनों संख्या होती हैं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती हैं, और जो ऋणात्मक संख्या है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है। तीसरा नंबर देखिए क्या बोला गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह होती हैं। तो क्या बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों का ग्रुप है, दोनों का समूह है।
तो सभी वास्तविक संख्याओं को केवल हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। कारण में लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं एक अपरिमेय संख्या होते हैं। यदि नहीं, ठीक, तो हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हल में हम लोग लिख देंगे, ठीक, कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं केवल नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, अर्थात धनात्मक संख्याएं हैं। अब हम इनको चेक करते हैं बारी बारी से कि इनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो √1 लेते हैं। √1 का मान क्या होता है, 1, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर क्या होता है, √2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह से √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √4 देखिए, √4 वर्ग का मान क्या होता है, 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से √6 बराबर √6 यह तो अपरिमेय संख्या है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, 8 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए √9 का मान क्या होता है, 3, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं धनात्मक संख्याएं और लीजिए, जैसे हम ले लिए √16, तो इसका मान क्या आता है, 4 आता है, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से √25 लीजिए, √25 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मान क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांकों के जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल केवल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या अपरिमेय होता है, तो केवल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। तो हम लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल केवल अपरिमेय नहीं होते हैं, बल्कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। अब चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि √5 को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसे हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है, अर्थात दर्शाना है। तो हम देखते हैं कि √5 का मान क्या होगा, 2.236, इसी तरह से आगे आता जाएगा। अर्थात इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यह विभाजित नहीं होगा और इसके अंकों की भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो देखिए, जब इसे हमें संख्या रेखा पे दर्शाना होगा तो ये संख्या इसी तरह से आगे आती जाएगी। तो इसको हम तो एग्जैक्ट संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, √5 को संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने के लिए हम लोग समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक आपका संख्या रेखा है। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, इधर -1 संख्या है, इधर 1, 1, 2, 3, इसी तरह से धनात्मक संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्या है, 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस, देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार,
आधार हम इस ओ, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए आधार क्या है, ओ ए, तो ओ ए आधार है। आधार का मान कितना है, 1 2, कितना है, 2 इकाई है, 2 इकाई। ठीक, तो हम आधार कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए बी लंब है, ए बी का मान हम ले लेते हैं 1, ए बी का मान लेते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 5, अर्थात कर्ण का स्क्वायर का मान कितना है, 5। तो कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर वाली संख्या इस साइड जाएगी तो रूट में हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से देखिए ओ बी क्या है, कर्ण है, और इसका मान हमें क्या प्राप्त हो गया, √5। अब हम ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी को त्रिज्या मानकर यहाँ पे हम एक चाप काटेंगे। इस तरह से चाप काटेंगे तो यहाँ पे जो संख्या रेखा पर जिस बिंदु पर यह चाप कटेगा उसका नाम दे देंगे कोई एक बिंदु सी। या अब हम दूरी ओ और सी की दूरी को हम मेजर करेंगे, नापेंगे, तो यह किसको दर्शा रहा है, √5 को दर्शा रहा है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी भी रूट वाली संख्या, अपरिमेय संख्या को हम दर्शाते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा पर √5 को हमें निरूपित करना है। तो हम कैसे करेंगे, हल चित्रानुसार। यहाँ पे देखिए हमने एक संख्या रेखा ले ली जिस पर ये क्या है, 0 1 2 3, इस साइड 0 के दायां साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पे, और 0 के बायां साइड ऋणात्मक संख्या होती है, -2 -3, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ पर ओ ए, यहाँ पे देखिए एक बिंदु क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या 0 को क्या मानते हैं, यहाँ पर क्या बिंदु है, ओ बिंदु है। ओ से लेकर ए तक की दूरी हम कितना लेते हैं, 2 इकाई। देखिए चित्रानुसार संख्या रेखा पर सर्वप्रथम ओ ए बराबर हमने कितना लिया, 2 इकाई लिया। ओ ए बराबर कितना लिया, 2 इकाई लिया, तथा ए बी लंब ओ ए खींचा। ओ ए पर एक लंब हमने खींचा, क्या, ए बी एक लंब खींचा, जहाँ ए बी हमने कितना मान लिया, 1 इकाई। ए से लेकर बी तक की दूरी कितना है, 1 इकाई। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है, और ओ बी को आपस में मिलाया। ओ और बी बिंदु को आपस में हमने मिला दिया, इस तरह से। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यह लंब है इसलिए ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम ले लेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या है, ओ बी इसमें कर्ण है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। आधार हमने कितना लिया है, ओ से लेकर ए तक की दूरी क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है, ए बी, और इसका कितना मात्रक है, 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 1 कितना हो गया, 5। ओ बी का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ओ बी बराबर कर्ण बराबर क्या होगा, √5। तो देखिए हमें ओ बी का मान कितना प्राप्त हो गया, √5 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी को त्रिज्या लेकर, ओ को केंद्र मानकर तथा ओ बी को त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर हम इस संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक चाप काट लिया, ठीक, जो संख्या रेखा पर बिंदु सी पर मिलता है। अब यह दूरी ओ से लेकर सी तक की दूरी इस √5 को दर्शा रहा है। इस प्रकार से ओ सी बराबर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए √5 इस सी बिंदु पर, सी बिंदु क्या दर्शा रहा है, ओ से लेकर सी तक √5 को। इस प्रकार से किसी भी अपरिमेय संख्या को, रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पे हम निरूपित कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।